मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा सन 2025-26 के लिए जारी प्रस्तावित गाइडलाइन को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और वरिष्ठ अभिभाषक तथा प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ जिला पंचायत से मिला। इस दौरान वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी ने आपत्ति पत्र में सुझाव देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित गंदी बस्तियों में 40 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का मूल्यांकन एवं 35 वर्ग मीटर तक के भवनों का मूल्यांकन 50% ही है। वहीं गंदी बस्तियों की सूची जारी करने का सुझाव दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने मैरिज गार्डन, नर्सिंग होम, स्कूल एवं होटल के विक्रय होने पर न अर्ध व्यवसायिक मानकर आवासीय निर्माण दर का 50% मूल्यांकन मान्य करने की मांग की। इस अवसर पर अरविंद बागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव, मुकेश ठाकुर, आनंद जैन कासलीवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। कांग्रेस की तरफ से उस पर विधिवत आपत्तियां भी उठाई गई हैं और सुझाव भी दिए गए हैं। 1976 में गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान था कि 435 स्क्वायर फीट तक का कोई भी प्लाट हो, उस पर एक मंजिला मकान बना हो तो उसकी गाइडलाइन आधी हो जाएगी। यहाँ उनके पास कोई सूची नहीं है। 1994 के बाद की हमने कहा वो सूची लगाई जाए। लिफ्ट के कारण मल्टी के भाव एक समान कर देते हैं, हमने कहा उसे हटाइए। हाई राइज मल्टियां बन रही हैं आवासीय, 3 मंजिल तक ही आप छूट दे रहे हैं तो बाकी की मंजिल को 3 मंजिल के बराबर भाव दे रहे हैं। इन्वेस्टर मीट आप कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट में आप उद्योग धंधे को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां बता रहे हैं। 118 प्रकार के उद्योग जिसमें सैनिटरी, टिम्बर मार्केट, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारे उद्योग चलते हैं। ये संपत्ति का बाजार चलेगा तो ये 118 उद्योग धंधे चलेंगे। इंदौर में आपने देखा होगा कि लाखों मजदूर भवन निर्माण में जुड़े हुए हैं। ये धंधे को उठाने की आवश्यकता है। गाइडलाइन बढ़ा करके आप राजस्व कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हमने 2019 में मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी 20% गाइडलाइन कम कर दी और बहुत जगह स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी। फलस्वरूप क्या हुआ? कोरोना समय में भी 200 करोड़ से अधिक का राजस्व अधिक मिला और लॉकडाउन भी लगा था। उसके बाद महिलाओं की रजिस्ट्रियों में एक नीति बना दी गई कि आप अकेले रजिस्ट्री कराओगे तो 2% की छूट है। हमारे समय यह नीति बनी थी कि दोनों अगर संयुक्त रूप से कर रहे हैं तो महिला के हिस्से पर छूट दो। हमारे समय एक नीति बनी थी कि सहस्वामित्व का दस्तावेज, जिसमें आप एक पिता 1100 रुपए पर, माँ 1100 रुपए में, पति 1100 रुपए में अपनी परिवार की बेटी पत्नी को सहस्वामी बना सकता था। अभी सिंगल पे कर दिया नहीं, उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, क्लियर नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं कर रहे हैं। उद्योग धंधे में 40% की छूट का प्रावधान था, आपने उसको खत्म कर दिया। एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहा है, दूसरी तरफ छूट खत्म कर रहे हैं। तो कमर्शियल को आप छूट दे रहे हैं मल्टी में, तो रेसिडेंशियल की भी गणना कीजिए कि 6ठी मंजिल से ऊपर बन रही है। इस प्रकार से हमने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। और गरीब वर्ग के लिए पिछले दरवाजे से जो आपने बंद करे हैं दरवाजे, उस दरवाजे को खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद एक भी गंदी बस्ती की सूची आपने जारी नहीं करी है। सक्षम प्राधिकारी को हर साल सूची जारी करना चाहिए। 94 के बाद कोई सूची जारी नहीं हुई और वो सूची को भी लाभ प्राप्त न हो, इसलिए आपने उसको अलग से बताया नहीं है। हमने कहा उसे पृथक से बताएं। ये नहीं बताएंगे तो 10 दिन बाद हम उसकी सूची विधिवत आप लोगों के बीच में डालेंगे। अभी आपने जिला पंचायत को दिया है सुझाव, और ये तो क्या आगे उन्होंने आश्वासन दिया? सुझाव है, आपत्ति है, वो आश्वासन थोड़ी देंगे, ऊपर तक विचार पे जाएगा। हमने अपना काम कर दिया, एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, इस शहर के आम नागरिक के रूप में, जिसका सपना घरौंदा होता है। चिड़िया घरौंदा बनाती है, तिनका जोड़कर, आम आदमी भी घरौंदा बनाता है, उसको पनाह मिले कानूनी। हाँ, अभी शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम से और संयोजक जिला मूल्यांकन समिति के नाम से। इसको हम कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाएंगे। कुछ बिंदु इसमें राज्य स्तरीय हैं
तो उसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन महोदय को ये भेजे जाएंगे। सारे सुझावों पर विचार करके यथोचित निर्णय लिया जाएगा। क्या क्या मांगे रखेंगे, क्या क्या जो मांगे थी, प्रमुख मांगे कौन सी है? प्रमुख मांगे ये हैं कि एक तो गंदी बस्ती में ग्रीन बेल्ट में चूँकि प्रॉपर्टी के रेट कम रहते हैं तो उस पर कुछ छूट दी जाए। औद्योगिक चूँकि सरकार की नीति है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की, तो उद्योगों में छूट को बढ़ावा दिया जाए। साथ में जो आवासीय मल्टीज़ हैं उसमें 3 फ्लोर के बाद भी इससे ऊपर पे भी छूट दी जाए, ये प्रमुख मांग है। तो ये अब आगे बढ़ाएंगे या अपने स्तर पे कुछ करने लायक है? इसमें सारे सुझाव राज्य स्तरीय हैं, कुछ जिला मूल्यांकन समिति के स्तर के हैं, तो वो हम कलेक्टर महोदय के समक्ष और जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखेंगे। चूँकि ये पूरा निर्णय समितियों द्वारा लिया जाता है, इसलिए सारे निर्णय जो है वो कमेटी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, सारे प्रस्ताव। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।